जैसे मैं आपके साथ जा रहा हूँ, हाँ हाँ। हो सकता है ना तो लौट के ही नहीं आ पाऊँ। अच्छा ये भी है। हाँ, इसमें अटैक ज़्यादा पड़ता है। हेलो गाइस, स्वागत है आप और एक ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? सो आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आप लोगों के बीच आज बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ कि आपको किस किस चीज़ और बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और हमारे साथ पीछे अंकल है और अंकल के किडनी लीवर फेल हो चुके हैं और अंकल की हर 2 दिन पीछे डायलिसिस होती है। बहुत परेशान है। तो अंकल बताएंगे आप लोगों को कि किस वजह से उनके लीवर किडनी वगैरह फेल हुए थे। तो अंकल जी आप बताइए थोड़ा। मेरे को शुगर हो गई थी। शुगर था पहले आपको? हाँ, ठीक है। करीब 18 साल हो गए शुगर को। अच्छा। उसके बाद में मेरा एक्सीडेंट हुआ। हाँ हाँ। एक मतलब एक एक्सीडेंट में मेरी जो है कूल्हे की हड्डी टूटी। कूल्हे की हड्डी? हाँ। अच्छा। उसके बाद में मेरी ये किडनी ऑपरेशन के द्वारा फेल हो गई। तो ये किडनी मतलब वैसे नहीं हुई थी, ऑपरेशन की वजह से हाँ किडनी फेल हुई थी? हाँ हाँ। तो अब मतलब अब अंकल मतलब कि कितना टाइम हो गया एक किडनी लीवर को आपके? करीब 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए लीवर किडनी लीवर को फेल हुए। और इसमें अंकल ये मुझे ये बताओ कि अब आपकी सावधानी क्या क्या है, क्या खाना है आपका? और खाना नहीं है, सादा खाना है। घिया तोरई टिंडे। अच्छा, नॉर्मल खाना। और तली भुनी चीजें तली ये? भुनी चीजें से परहेज है। और पानी नहीं पीना है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं? हाँ, तरल पदार्थ नहीं लेने। तलर? अच्छा बिल्कुल। और अंकल ये आपका डायलिसिस होता है हर 2 दिन पीछे है ना? हाँ, 2 दिन। और आप हफ्ते में 3। हफ्ते में तीन बार? हाँ। और इसमें पानी आप कितना ले सकते हो एक दिन में 24 घंटे में? 500 ML? ग्राम ML। और गाइस किडनी लीवर वाले पेशेंट थे अंकल मतलब आधा लीटर पानी पी सकते हैं ओनली। उसमें भी चाय दूध सब कुछ मिला सकते। अच्छा ये भी है हाँ। उसमें। और गाइस अंकल बता रहे हैं कि 500 वाला आधा लीटर पानी में चाहे उसमें चाय ऐड हो जाए, चाहे दूध हो जाए, चाहे दलिया हो जाए, चाहे पानी हो जाए, चाहे सब्जी हो जाए पर रसीली, चाहे रसीली सब्जी हो जाए, बस खाली 500 ml ही ओनली पानी ले सकते हैं। इसके अलावा पानी ज़्यादा लेना बहुत ही नुकसानदायक है और डॉक्टर सजेस्ट बिल्कुल नहीं करता जितनी किडनी लीवर खराब होती है। और अंकल ये मुझे बाहर का ये जो ये खान पान है ये सबसे गंदा है। इसकी वजह से मुझे लोग ये मोमोस वगैरह ये खाते ये हैं। सबसे गंदा है। जहर? सबसे ज़्यादा अजीनोमोटो गंदा है। अच्छा, अजीनोमोटो। हाँ। तो गाइस जिन लोगों को नहीं पता, कोई कुछ कहता है, कोई अजीनोमोटो बोलते हैं जो चाउमीन के अंदर डलती है ना, चावल टाइप के दाने होते हैं, अगर आप उसको लोगे जीभ पर रखते टाइम घुल जाएगी। ये सबसे ज़्यादा जहर है। हम अंकल को डायलिसिस ही कराने ले जा रहे हैं गाइस। और अंकल जी और कुछ जानकारी थोड़ी बहुत? पर रहे इंसान सारा जीवन ये सारा भोजन करें, ये बाहर की तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। और अंकल जी मैं सबको सबसे कहूँगा, मैं भी पहले बहुत खाता था। अंकल जी भी पहले बहुत खाते थे गाइस। तो अंकल ये कह रहे हैं कि आपको पूरा जितना भी सादा खाना है ये खाइए, बिल्कुल नॉर्मल घर का शुद्ध। और उसमें भी अंकल ये कह रहे हैं आप शुद्ध खाना खाओगे तो भी आप बहुत हद तक बचोगे, फिर भी जहर है। आप तेल रिफाइंड खाओगे, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है रिफाइंड। रिफाइंड तो घर में यूज ही नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भी एडवाइस नहीं देते हैं इसकी, डॉक्टर भी मना करते हैं। अच्छा। रिफाइंड मत खाओ, तेल खा लो, घी खा लो। सबसे शुद्ध है वैसे अंकल तेल। अब तेल की सब्जी बनाओ, आजकल लोग वाले रिफाइंड वगैरह यूज कर रहे हैं, बहुत नुकसानदायक। करो, बहुत कम करो, बहुत कम। हफ्ते में एक बार कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कचौड़ी समोसे तली हुई चीजें हैं, ये सारी क्या करते हैं, ये आज का रिफाइंड कल चल रहा है, कल का परसों चल रहा है, उसी के अंदर चल रहा है, काला हो रहा है, बिल्कुल किस्त काला हो रहा है, वो कोलता हो जाता है। उसको लोग खाते हैं बड़े शौक से, मिर्च मसाला डाल के। बहुत परहेज करते हैं। और
डायलिसिस तो होती है, प्लस खर्चा पता है कितना है डायलिसिस का एक बार का? 3-3.5 रुपए। 3 से 3,500 रुपये हर एक दिन छोड़ के देना पड़ता है। और उसके प्लस मेडिसिन जो आप लोगों की चलेंगी वो अलग। अगर आप महीने का एवरेज निकाल के चलोगे तो 60,000 रुपये मान के रखो। तो गाइस अंकल यही सलाह दे रहे हैं कि बाहर का कुछ भी चीज़ नहीं खाएं। और प्लस आप लोगों की शरीर की परेशानी और अंकल कोई पता नहीं कि कभी भी कुछ हो सकता कुछ है। भी हो सकता है, कभी भी 40 से पहुंचने के बाद में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। और अंकल बोल रहे हैं अगर डायलिसिस पर कोई पहुंच गया तो कभी भी कुछ भी हो सकता है उसके साथ। डायलिसिस का लास्ट स्टेज है। अच्छा लास्ट है ये आपकी। और अंकल जितना परहेज इतना परहेज करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। नहीं कोई नहीं। और बहुत ये तो अब जैसे मैं आपके साथ जा रहा हूँ, हाँ हो सकता है ना लौट के ही नहीं आ पाऊँ। अच्छा ये भी है। हाँ, इसमें अटैक ज़्यादा पड़ता है। अटैक की संभावना ज़्यादा है। सारे में अटैक पड़ जाएगा, हाँ वैसा अटैक पड़ जाएगा, अटैक ही जरूर पड़ता है। क्योंकि हार्ट काम करना बंद कर देता है ना, हार्ट फेल हो जाता है। इसमें खून का संचालन घूमता नहीं है। वो खून का संचालन नहीं घूमेगा दिल को वो नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगी तो बंद हो जाएगा। तो अंकल जी ऐसे क्या हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज है उनके चेहरे पे ये ग्लो और ये उनके यहाँ मशीन लगी हुई है, नहीं। वो रोज कराते हैं डेली। हाँ नहीं वो तो है, मतलब जैसे उनके फेस पर इतना ग्लो वगैरह रहता है वो ग्लो लगता है तो सूजन है पूरे चेहरे पे। अच्छा जो प्रेमानंद जी महाराज के हम लोगों को वैसे तो ईश्वर की कृपा है उनके हाँ ऊपर। ये नहीं कहूँगा मैं कि उनके पास गिलो नहीं है। हाँ लेकिन जो आपको ऐसा लगता है ना थोड़ा सा ज्यादा गिलो, हाँ वो जो है उनके ऊपर सूजन है। सूजन रहती है उनकी पूरी बॉडी में। हाँ। तो ये अंकल हर किडनी लीवर जिनके फेल हो जाते हैं उन पर स्वेलिंग रहेगी। हाँ। तो गाइस प्रेमानंद जी महाराज जी के भी किडनी लीवर फेल है। और जो उनके फेस पर आपको दिखता है ना ग्लो और ये सूजन हम लोग देखते हैं कि कितना ग्लो है प्रेमानंद जी महाराज के, तो वो ग्लो नहीं है, वो किडनी लीवर फेल की वजह से उन पर बहुत स्वेलिंग रहती है उनके फेस पर। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार उनकी अचानक बीच में तबीयत भी खराब हो गई है। उनकी डेली डायलिसिस होती है, उनकी खुद की मशीन लगी हुई है। और फिर प्रेमानंद जी महाराज को तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जानते हैं गाइस। और उनकी तो हर पर डे डायलिसिस होती है, तो इस वजह से तो अंकल पर डे वाला पानी कितना ले सकता है? पर डे वाला जितना पीना चाहे, लेकिन उससे कमजोरी आती है शरीर के अंदर, बॉडी में। क्योंकि जो हमारे जो न्यूट्रिशन है वो सब बाहर निकल जाते हैं पानी के साथ। अच्छा मतलब कोई भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन वगैरह कुछ लगता नहीं है? नहीं, वो सारे उसके पानी के साथ निकल जाते हैं। पानी प्रेमानंद जी महाराज पानी कब पीते हैं? वो तो गीला कपड़ा होठों पे लगाते हैं, गीला कपड़ा करके पोंछ के होठों पे पानी लगाते हैं। अच्छा पानी वगैरह कुछ नहीं? हाँ, बहुत परेशान रहते हैं वो, बहुत ज्यादा परेशान। और अपना भोजन खुद बनाते हैं वो। हाँ, और फिर उनको तो अंकल अब डॉक्टर ही बहुत लगे हुए हैं अब। और उनको किडनी देने वाले बहुत हैं। हाँ मेरे चेले हैं उनके, जो कह रहे हैं हमसे ले लो वो लेना नहीं चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ईश्वर की जब तक इच्छा होगी जब तक जीवन। अच्छा जैसे अंकल आपको कोई किडनी डोनेट करना चाहे तो कर रहे हैं, मेरी सासू माता है, लेकिन 100% वो नहीं है सिक्योर। शुगर नहीं है, मतलब ऑपरेशन में शुगर नहीं है या किडनी देने के बाद चल जाए वो? किडनी के बाद सिक्योर नहीं है। अच्छा किडनी के चली नहीं चली। अच्छा चल गई तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जुआ है। अच्छा लेना चाहो तो अब उस जुए में क्या है, जैसे कि हम तो आज परेशान नहीं है, ठीक है। अब जिसकी लेंगे वो भी परेशान हो जाएगा। हाँ हम हमारी काम करी नहीं करी वो तो फेल ही हो गया। हाँ। दो गए एक साथ। किडनी देने में भी कितना रिस्क है, मतलब अगर सक्सेस हो गई आप में तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो सामने वाले के तो किडनी एक चली गई, वो भी परेशान है, वो भी वो काम नहीं कर पाएगा। हाँ वो भी आगे प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक किडनी से एक किडनी कितना मेहनत कर लेगी बॉडी में। ये भी बात सही कह रहे हो अंकल आप। तो गाइस
आप लोगों से यही अंकल सजेस्ट, और मैं भी यही करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो घर में अपनी चाय बंद करें। चाय सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। जहर है सुबह हाँ, सुबह की। सुबह की चाय तो सबसे ज़्यादा जहर है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर सुबह सुबह उठे और चाय सबसे पहले चाय चाहिए, उसके संग कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट। हम मक्खन खा रहे हैं, अमूल का जेम्स लगा के खा रहे हैं, सॉस खा रहे हैं, तो गाइस उसके पीछे एक बार पढ़ के देख लेना, सॉस के पीछे और जेम्स के पीछे क्या लिखा रहता है, किस चीज़ का केमिकल साफ लिखा रहता है, साफ अक्षरों में। लिखी होती है। पर लोग बच्चे, हम अपने बच्चों को देते हैं, कोई कुछ अब देखते ही नहीं है अंकल। यही है हमारे इंडिया के अंदर, बाहर से सामान खरीदा और सीधा खोला और चालू कर दिया खाना, पैकेट दे दिया। और इन पैकेटों के पीछे साफ साफ लिखा रहे, साफ साफ चेतावनी लिखी रहती है, पर मानते ही नहीं है कोई। तो गाइस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा। तो गाइस अंकल अभी हम डायलिसिस आपकी कराने जा रहे हैं, बता देना कितने पेशेंट होंगे? कम से कम 20 पेशेंट अब होंगे, 20 पेशेंट दोपहर की शिफ्ट में, 20 पेशेंट शाम की शिफ्ट में। और उसमें अब 20-20 साल की लड़कियां भी आती हैं। 20-20 साल की लड़कियां भी हैं? बच्चे भी हैं। ओहो भाई साहब 9 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची डायलिसिस कराना है। ओहो। तो गाइस एक सबसे बड़ी जानकारी अंकल ने दी, एक 9 साल की बेटी के किडनी लीवर फेल है और 20-20 साल के भी आते हैं, और ये सब खान पीन की वजह से हो रहा है। और 20 मशीन लगी हुई है, अंकल बता रहे हैं एक बार में 20 लोगों का डायलिसिस होता है, 20 सुबह, 20 दोपहर में, 20 शाम को, 60 हो गए एक दिन में 60। और न जाने अपने इंडिया के अंदर कितने डायलिसिस सेंटर हैं, सारे बड़े बड़े हैं, जिसमें कि प्राइवेट सरकारी कितने होंगे। तो गाइस मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, प्लीज़ आप सावधान हो जाएं और अपना सबसे पहले रूटीन बदलें खाने का। मैं गाइस चाय पीता था, मैंने तो चाय बंद कर दी बिल्कुल अपने। मैंने अंकल बिल्कुल बंद कर दी चाय। मैं भी पीता था, पर थोड़ा सा मेरे एसिड बनने लगा था, मैंने चाय छोड़ दी। अब सुबह सुबह कर दिया नारियल पानी चालू। नारियल पानी बढ़िया, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया हेल्दी, वो तो कोई नुकसान भी नहीं करेगा, प्रोटीन मिलता है। सो आई होप अगर आपको ये अंकल की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट और ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग से पहले एक बात कहना और चाहूँगा, एंड करने से पहले गाइस, जिसके घर में जिसको परेशानी लग जाती है ना, अभी तो कोई बात नहीं मानता है कि नॉर्मल समझता है कुछ नहीं है क्या है, और जिस टाइम पर परेशानी हो जाती है, बहुत से हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस कब तक काम करेगा, जब किसी की किडनी लीवर ख़राब हो जाएगी, तो उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी मना कर देता है गाइस। तो इसलिए आप पहले से ही हम सावधानी रखें और अपने पूरे घर का ख्याल रखें। जो मेन है, बढ़िया खाना खाएं और चाय बिल्कुल बंद। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट और ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।